नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है एक नई कहानी जिसका शीर्षक है लोभी सेठ। एक समय की बात है, एक नगरी में एक लोभी सेठ रहता था। वैसे तो आप नाम से ही समझ गए होंगे कि लोभी इतना कि चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। ऐसा था, सर्दी धूप कुछ नहीं देखता था, बस भाग दौड़ केवल धन के लिए करता रहता था। उसके दिमाग में बस एक ही बात बैठी हुई थी कि किसी तरह बहुत बड़ा धनवान आदमी बनूं। सुबह शाम दिन रात बस हाय धन करता रहता था। दुकान में तराजू के पलड़े चमड़े के, तराजू की दांडी लकड़ी की और बाट दूसरे दुकानदारों से उधार मांग रखे थे। अपना एक पैसा खर्च नहीं किया था। मंदिर में जाकर रोज दीपक जलाता और कहता, हे शंकर भोले, तू तो बड़ा दयालु है, मुझे एक बार धनवान बनने का मौका दे ना। ऐसे ही काफी दिन बीत गए तो एक दिन पार्वती माता शंकर जी से बोलती हैं कि हे नाथ, इस लोभी सेठ को तो देखो, दिन रात हाय धन करता रहता है। प्रभु, मेरे कहने से आप इसको एक बार धनवान बनने का मौका दे ही दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। शंकर जी बोले, पार्वती, तू बड़ी भोली है। इस लोभी लाल को अगर मैंने धनवान बना दिया तो यह दीपक जलाना भी छोड़ देगा। लेकिन पार्वती माता के बार बार जिद करने पर शंकर जी ने कहा, तो ठीक है, मैं इसको एक मौका देता हूँ, आगे इसकी किस्मत। भोले शंकर एक महात्मा का भेष बनाकर लोभी लाल के पास जाते हैं और कहते हैं, हे सेठ जी, मैं एक महात्मा हूँ, बहुत दूर से पैदल चलकर आ रहा हूँ। मैं तीर्थ यात्रा करने जा रहा हूँ और मेरे पास एक पारस पत्थर है, वो मैं आपको देना चाहता हूँ। आप इसको जमा कर लो, मैं 6 महीने बाद वापस आऊँगा तो आप मुझे लौटा देना। सेठ जी अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, ठीक है, मैं 6 महीने में आपको लौटा दूंगा। महात्मा बोले, नहीं सेठ जी, पहले मेरी एक शर्त मंजूर करो। सेठ जी बोले, कैसी शर्त महात्मा? महात्मा जी बोले, पहली शर्त, आप अपने बही खाते में आज की तारीख लिखो और आने वाली 6 महीनों की तारीख लिखो। जिस तारीख को मैं आऊँगा उस दिन पारस पत्थर मुझे देना होगा आपको, कोई बहाना नहीं चलेगा। 6 महीने बाद आपके पास 1 मिनट भी नहीं छोड़ूंगा। सेठ ने कहा, ठीक है, आप यकीन रखिए, मैं आपको आते ही दे दूंगा। इतनी बात करके महात्मा चले गए। लोभी लाल बड़ा खुश हुआ और मन में सोचने लगा, अब मुझे धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं पूरी नगरी का लोहा खरीद कर सोना बना दिया करूँगा, फिर उसे बेच बेच कर धनवान बन जाऊँगा। दूसरे दिन सुबह सेठ जी बाजार गए और लोहे का मोल भाव करने लगे। लेकिन ये क्या, कल तक जिस लोहे का मूल्य 8 आना शेर था वह आज 2 रुपये शेर हो गया। लोभी लाल दूसरी दुकान पर गया, वहाँ 2.5 रुपये शेर बताया गया। इसी तरह वह हर दुकान पर पूछता रहा और महंगा सुनकर आगे चलता गया। इस तरह वह पूरा दिन बाजार में घूमता रहा, लेकिन लोहा नहीं खरीद पाया क्योंकि लोहे का भाव उसे बहुत ज़्यादा लग रहा था। आखिरकार शाम हो गई तो सेठ ने सोचा, कल खरीद लूँगा, कल शायद सस्ता हो जाएगा। यह कहकर वह घर चला गया। अगले दिन सेठ फिर बाजार गया और लोहे का भाव पूछने लगा। लेकिन ये क्या, आज तो उसे पूछते ही करंट सा लगा क्योंकि आज लोहे का भाव 3.5 रुपये शेर था। सेठ निराश होकर अपने घर चला गया और कल का इंतजार करने लगा। अगले दिन वह फिर बाजार जाता है। लोहे का भाव और महंगा हो चुका था, अतः वह फिर घर वापस आ गया। ऐसे ही दिन बीतते गए, लोहे का भाव दिन ब दिन बढ़ता गया और एक दिन ऐसा भी आया, सोचकर उम्मीद लगाए बैठा था कि एक दिन सस्ता होगा और तब मैं खरीदूंगा। ऐसे ही इंतजार में न जाने कब 6 महीने गुजर गए और महात्मा दुकान के आगे आ धमके। महात्मा को देख सेठ सन्न हो गया और कहता है, महाराज, आप दुकान में बैठिए, मैं अभी बाजार जाकर आता हूँ।
महात्मा ने कहा, नहीं, मैंने कहा था ना, मेरे आने के बाद 1 मिनट भी नहीं छोड़ूंगा। ला, मेरा पारस पत्थर दे। अब सेठ इधर उधर ताकने लगा। दुकान में भी कोई लोहे का सामान नहीं था। तराजू की दांडी लकड़ी की, पलड़ा चमड़े का था। आखिर दुखी होकर सेठ ने पारस पत्थर महात्मा को दे दिया। महात्मा वहां से चले जाते हैं और सेठ जी सिर पकड़ रोने लगता है। हाय, मैं कितना कंजूस हूँ। मैं 10 रुपए शेर का लोहा नहीं खरीद सका। अगर मैं 10 रुपए शेर लोहा भी खरीद लेता तो आज मैं सबसे बड़ा धनवान होता। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, अच्छा दिन पाछा गया प्रभु से कियो ना हेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।